जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गति को अब जोतो के बुन बढ़ाया जे चिलिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दो सरकार मिटन पुंथा कना उका होते दे सरकारे कुरुमुटुई दा जेमन अबुरेन कटी बिटी किद्रो को दो ओलो पढ़ा से जेमन को लहा दाड़िया उना इयते गाती को नीतो बन चला आ गोड्डा जिला रिया तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय रे आर ओंडे बिटी गिद्रो को सावते बन गालमरावा जे चिलिका उनको दो ओलो पढ़ा रे नीत हबी को लहा चलाओ कना आर उना इयते गाती को उनको आजो समान लिकाते उनको विकास हुई कना दिला तोबे नीतो गोड्डा जिला ते बन चला आ आर ओंडे रेन विद्यार्थी को सावते आबदो बन गालमरावा। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में पक्षपात लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन, बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। जोहार दर्शक, कार्यक्रम संथाल डायरीज के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय गोड्डा में, जहां कि हम छात्राओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उनका किस तरीके से सर्वांगीण विकास हो पा रहा है। सबसे पहले हम लोग मतलब इस कॉलेज में जो 100 गर्ल्स है, हम लोगों ने क्यों चूज़ किया है एग्रीकल्चर। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ICFRE में DG सिलेक्ट किया गया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन, वो कांचना देवी थे। तो वो हमारे लिए बहुत एक इंस्पायरिंग मॉडल है, आइडल भी बोल सकते हैं कि हम इस क्षेत्र में आके और भी बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, नए इन्वेंशंस, डिस्कवरीज। वुमेन को हम बोलते हैं अन्नपूर्णा, मतलब कि द गिवर ऑफ फूड और नरिशमेंट। तो यहाँ आके चाहे कोई भी फील्ड हो, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, फिर आगे भी अगर पहले की बात करें तो कल्पना चावला, जिन्होंने सबसे पहले स्पेस में अपने कदम रखे थे, फिर द्रौपदी मुर्मू, फिर बहुत पहले जाए तो वुमेन और नेचर, ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। हम देख सकते हैं जैसे चिपको मूवमेंट जो 1970s में हुआ था, उसमें वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा था। उनके लिए ही आज हम जो भी फॉरेस्ट एरियाज़ जो भी देख सकते हैं वो अभी भी बचा हुआ है, और हमारा यही कर्तव्य है कि हम ग्रीनरी को और बढ़ाएं, और जो इंडियन फूड सप्लीमेंट है, ये जो भी बोल सकते हैं, वो वुमेन के थ्रू ही बढ़ रहा है। 78% ऑफ द वुमेन आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, और वो देश को और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। बालिकाओं को शोषण से बचाना व उन्हें सही गलत के बारे में अवगत कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना है। अगर हम बात करें और महिलाओं की, तो जैसे हम जानते हैं कि कृषि जो है, कृषि में महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये एक हालांकि जो महिलाओं का जो योगदान है उसे उतना सराहा या रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है विमेन लेबर को, बट अभी हम देखेंगे कि हाल के कुछ सालों में जो महिलाओं का जो योगदान है कृषि के क्षेत्र में, या फिर महिला लेबर के क्षेत्र में, या फिर किसी और क्षेत्र में हम देखें, वो दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। और जैसे हमें ही देख ले, हमारे कॉलेज में जो 100 लड़कियां हैं, हम सब यहाँ गोड्डा में पढ़ते हैं, पर हम गोड्डा के हैं नहीं, हम लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। तो हमारे माँ बाप भी हमें काफ़ी मतलब पढ़ने में प्रोत्साहन देते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। पहले अगर कोई महिला पढ़ना चाहती थी तो उनके माँ बाप उन्हें उतना दूर दूर नहीं भेजते थे, पर हम यहाँ अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, झारखंड के या फिर बाहर से भी आए हैं। हमारे यहाँ ICR के थ्रू भी बच्चे आए हैं जो कि बाहर के राज्यों से भी आए हैं। तो अभी जो
महिलाओं की या फिर जो लड़कियों की जो अभी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पोजीशन है, जो स्थान है, वो इम्प्रूव हो रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और हम चाहे कृषि का क्षेत्र हो, हम अभी पढ़ रहे हैं और हम जो है वो इस चीज़ का संकल्प लेते हैं कि कल को हम समाज के लिए कुछ कल्याण, कुछ अच्छा काम करेंगे, नए तकनीकों का ईजाद करेंगे और उन्हें लोगों तक पहुंचाएंगे भी। और अगर बात रही बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ इस योजना की, तो ये लाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि भ्रूण हत्या जो है वो काफ़ी आम हो चुका था इंडिया में। और जो सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो 919 गर्ल्स जो हैं वो पर 1000 बॉयज़ हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो के इंडेक्स में या फिर विमेन एम्पावरमेंट के इंडेक्स में जो इंडिया का जो स्थान होना चाहिए वो नहीं है। तो उसे इम्प्रूव करने के लिए ये योजना लाई गई है। और हम एक लड़की होने के नाते, मैं या हमारे जैसी और भी लड़कियां हैं, हम सभी जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे चल के हम समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। जो एक लड़का कर सकता है, किसी भी हालत में एक लड़की उससे कम बिल्कुल नहीं होती है। और सभी जो भी माँ बाप हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उन्हें ये समझनी चाहिए कि वे अपनी बच्चियों को प्रोत्साहित करें कि वो आगे पढ़े लिखें, देश का नाम रोशन करें। नहीं, अगर सच बताया जाए तो मेरे माँ बाप कभी भी मुझ में, मेरी बहन और मेरे भाई में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वरना अगर भेदभाव करते तो मेरे माँ बाप मुझ पे इतना विश्वास करके मुझे घर से इतनी दूर पढ़ने नहीं भेजते। आज इसी के तहत आपको दिखाते हैं किस तरह गोड्डा जिला के तिलका मांझी कृषि विश्वविद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी जोर दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान स्टार्ट हुआ है कि लड़की लोग को हमें पढ़ाना चाहिए, तो इसके लिए कि सरकार ने हमारे इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं कि लड़की लोग को आगे कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम अभी का देखें कि निर्मला सीतारमण, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि इंडिया के पूरे इकोनॉमी को संभाल रही है। तो उनको देख के हम लोग एक सीख ले सकते हैं कि वो अगर इंडिया के इतने बड़े इकोनॉमी को संभाल रही है तो और भी लड़की लोग आगे जा सकती हैं। हम लोग आगे भी देखें तो बहुत सारी ऐसी लड़की थी जैसे इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो भी हमारे एक राष्ट्रपति के बहुत बड़े पद पर हैं। तो उनसे भी हम लोग सीख लगते हैं कैसे लड़की लोग आगे बढ़ सकती है। एग्रीकल्चर में हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में हम लोग आगे भी देखते हैं कि लड़की लोग बहुत चीज़ में आगे जा रही है। एज ए एग्ज़ाम्पल माधवी रेड्डी जो कि एक डिवीज़न हेड है और इंचार्ज भी है हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल क्रॉप ICAR का हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट बेंगलोर में, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है उनके लिए। तो वो भी आगे जाके एक अपने छोटे से स्टार्टिंग करके उन्होंने भी एक साइंटिस्ट बने और उन्हें नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। इस तरह हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और उस चीज़ को और आगे ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाएं आगे बढ़ रही है लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, उनका फैमिली से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन अभी हम लोग का जो कोई समाज है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, लड़की लोग को फैमिली से पढ़ने के लिए आगे भेजा जा रहा है। हम एज ए एग्ज़ाम्पल हमारे कॉलेज में भी देखते हैं कि टोटल 180 के आसपास स्टूडेंट है जिसमें 100 हम लोग की गर्ल्स है। तो उसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल वहीं पे हम देख रहे हैं कि बॉयज़ के कंपेयर में गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो भी हम लोग को आगे बढ़ने के लिए और हेल्प करते हैं कि हम लोग आगे जाएं। मेनली कहा जाता है कि बॉयज़ को उन्हें स्टेबल होना ज़रूरी होता है लाइफ में कि वो आगे जाके कुछ करें, लेकिन बॉयज़ से ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्ल्स अपने पैर पे खड़े रहें। क्योंकि मेनली लोग मानते हैं कि हाँ उनको एजुकेशन एक देने के बाद उनका शादी कराया जाता है, लेकिन अभी जैसा हम लोग समाज में देख रहे हैं कि शादी के बाद भी उनका फ्यूचर सिक्योर है, ये सब नहीं देखा जाता। सबसे पहले अगर उनका शादी कराया जाए उससे पहले ये देखना चाहिए कि वो पहले खुद अपने पैर पे खड़े हैं कि नहीं, वो बाद में जाके अपने मम्मी पापा अपने खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं कि नहीं। तो इस तरह हम चाहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जैसे कि गवर्नमेंट चाह रही है लड़की लोग आगे बढ़ें, उसी में लड़की लोग के साथ साथ जो समाज के लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं और भी आसपास के लोग हैं, वो भी इस चीज़ को हेल्प करें और उस चीज़ को आगे बढ़ाने का और कोशिश करें। और ये भी जाने कि लड़कियां किसी भी हाल में लड़कों लोग से कम नहीं है।
हर चीज़ में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, हर चीज़ में लड़कियां जा रही है, आगे बढ़ रही है। यहाँ तक कि ओलंपिक्स में भी अगर मेडल लड़के ला रहे हैं तो लड़कियां भी गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ पे हो रही है। वैसे हम लोग 2 बहन हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, पर मेरे मम्मी पापा ये सोच के हम लोग को कभी घर में नहीं रखे कि 2 लड़की हैं, उन्हें पढ़ा के क्या करेंगे। तो इस तरह से बाकी पेरेंट्स भी जिनके शायद बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, तो उनको भी ये कहना चाहेंगे आप बेटे पे जितना भरोसा करते हैं उतनी भरोसा बेटी पे भी करके देखें, तो आपको शायद हो सकता है आपके आने वाले फ्यूचर में बेटे से ज़्यादा शायद बेटियाँ काम आए। जैसा कि इस योजना का उद्देश्य है शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने, इसमें उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, उसी के क्रम में यहाँ भी इनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि अभी हम लोग बहुत सारे बच्चों से सुना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, अच्छा काफ़ी अच्छी योजना है ये सरकार के द्वारा, क्योंकि कई बार समाज के मानसिक सिस्टम को सुधारने के लिए हम लोगों को योजनाएं चलानी होती हैं। अन्यथा हमारे देश में पहले से ही हमारे यहाँ नारी सम्मान, कन्या पूजन ये होता आया है और हम लोग हमेशा बच्चों में अंतर नहीं समझा गया है। खुद मेरे परिवार में अगर मैं बोलूँ तो मैं अकेला भाई और 3 बहनें थी मेरी पहले, फिर एक छोटा भाई लगभग 10-11 साल बाद में हमारी फैमिली में ऐड हुआ, लेकिन फिर भी हम पांचों भाई बहन कभी भी हमारे माँ बाप ने ऐसा नहीं सोचा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय समाज के अंदर इस तरह के विचार ज़्यादा नहीं बचे हैं। हाँ, कुछ जगह पे हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा ये योजना भी है और लोगों ने अपने मानसिक तौर पे अपने आप को बदला भी है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बच्चियों ने जो बताया, सचमुच लड़कियाँ या लड़के एक दूसरे से कम नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं। अगर आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कभी किसी लड़की ने अपने भाई को अपने से कम नहीं समझा होगा और किसी के भाई ने कभी अपनी बहन को कम नहीं समझा होगा। वो दूसरी बात है कि कभी कभी आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी कि बच्चे, चाहे बच्चियाँ हों या बच्चे हों, वो सभी को पूरा एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, ताकि हमारे समाज का और ज़्यादा विकास हो, हमारे समाज में और जो भी कुरीतियाँ हैं वो दूर हो जाएं। हमारे यहाँ पर अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमारे टॉप 5 स्टूडेंट्स में मोस्टली लड़कियाँ ही आती हैं। अगर 5 बच्चों की हम लोग बात करते हैं तो उसमें रिजल्ट में ज़्यादा ऊपर 3 लड़कियाँ रहती ही हैं हर सेमेस्टर में, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये भी दिखाता है कि लड़कियां कम नहीं हैं। और आजकल समाज नहीं समझता है कि लड़कियां कम हैं या लड़के ज़्यादा हैं, दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और जिसके यहाँ जो भी है उसे उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरा मौका देना चाहिए। और ये बच्चियों पे भी हम लोग इस समय, जैसे एक गर्ल्स ने बताया कि 2011 के सेंसस में हम लोग पीछे थे, लेकिन अब 2021 के सेंसस नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो रेशो है बॉयज़ और गर्ल्स का वो इम्प्रूव हुआ है और लगभग अब हम लड़कियों की संख्या में ज़्यादा हैं, लड़कों की संख्या कम हुई है। और जैसा कि तिलका मांझी कृषि विश्वविद्यालय का इसका उद्देश्य संथाल परगना के जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्गों के कृषि आर्थिक उत्थान का ज्ञान प्रदान करना है। यहाँ के युवाओं को इस विश्वविद्यालय में हर तरह से विकास को धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे कृषि के मतलब फील्ड में भी लड़कियां आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ में लड़के जितना जो कर पा रहे हैं, लड़कियां इसमें कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में, खेल में, फिर अपना पढ़ाई के मामले में भी हर जगह में अव्वल मतलब पोजीशन लाके माता पिताजी का भी पूरा देखभाल करने का पूरा योगदान दे रहे हैं। मैं दूरदर्शन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो समय अब बदल गया, वो समय बीत गया। जैसा आपने कहा, अभी दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें बेटियां आगे नहीं हैं और कुछ क्षेत्र में तो लड़कों से भी बढ़कर है। हमारे कृषि क्षेत्र को ले लीजिए, इस महाविद्यालय की बात करेंगे आप तो यहाँ पे 200 जो है बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। 200 में अभी 100 जो है वो लड़कियां हैं और 79 जो है 79 लड़के हैं। मतलब लड़कियों का अनुपात जो है वो लड़कों से ज़्यादा है और ये देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए भी जो है वो अच्छा है।
देखिए हम लोग कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उसके लिए काम करते हैं। ये बच्चियां आगे जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेंगी और देश में 70% आबादी जो डायरेक्टली जो है सीधे तौर पे कृषि से जुड़े हुए हैं, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत बढ़िया है। तो जब ये महिला वैज्ञानिक क्षेत्रों में जाएंगी तो तकनीकों का प्रचार प्रसार जो है वो बहुत अच्छे से होगा। तो अब बच्चियां जो है, बेटियां बच रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत सारे स्लोगन आपने सुने होंगे जिसमें कहा जाता है कि लड़कियां लड़कों से कम हैं क्या। गतिकु नितो दो अबु गोड्डा जिला रिया तिलका मांझी कृषि महाविद्यालय रेबुन गालमराव किदा ओंडेरन विद्यार्थी को साथे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बाबते अडे आयमा बुन बड़ाई किदा उनका के दिला नितो बुन चला आ मुकरी पहाड़ आतु उका दो लिट्टीपाड़ा प्रखंड पाकुर जिला रे मिना और ओंडे बुन नेला जे चिलिका ओंडेरन पहाड़िया गोगो हड़कु दो चिलिका मेरो मसूल कते उनको दो अकुआ जीवन मिटन को सुधार को अगू कदा और उनको दो कोई लहाते पैसा टका बांग हुई कांता को तहे आ मेन खान नुआ मेरो मसूल कते उनको दो बार पैसा को कमाओ दाड़िया कना और उनको दो अकुआ जीवन अडी तेगी को मौज चबाओ कदा ओना तो बे दिला तो बे गति को बन चला पाकुर जिलाते और ओंडे आर हो जस्ती नोते बुन बढ़ाया। विपरीत परिस्थितियों को बदलकर अपने जीवन को नई दिशा देने वाली लातेहार जिला की महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगी हैं। वो खुद तो स्वावलंबन की राह पर चल ही रही हैं, अपने परिवार एवं समाज को भी एक नई दिशा देने में बखूबी भूमिका निभा रही हैं। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के मुकरिया पहाड़ में, जहां पहाड़ी जनजाति के महिलाएं बकरी पालन करके आत्मनिर्भर बन रही है। उनके जीवन में कितना बदलाव आया, आइए हम जानते हैं। यानी आने के जो एड़े में अगवा हो मो टुंडे सिंह केम जोग सिंह केम डॉक्टर केम तानी गोटे आए एड़े ने आनंदी के मु देखभाल नल्ले के मानो एड़ो से जोगिल के आ चलते बीमारी में जा बीमारी में की बाद नो एड़े केच्चा अंते मानो दे के मंदरे द्रोहे माल के मा पर किनान के मंदरे के ओतमेनी अंतिंद्रे को दोतमेनी दादीन उसके बाद नो एमी जो परवा संस्था जोड़ारे की बाद नो आदि की बाद नो जोड़ारे की बाद नो एमे परवा संस्था पावे जो एड़े की किनी पोस योतिमेनी जो योतिमेनी आदि किने में ट्रेनिंग कटियार सिकात्रियार की किनान के आदिन जो योतिमेनी नहीं डाल ले जब एड़े रोक त्रे की तानु एंडो मचाने में जोतिमेनी अंते आ मचाने में जे की बाद नो आदि मेचा एड़े कोडोती अंते आदि मेचा डोकनो से पिसी जो उंबली दादू पिसी एते आदि की बाद नो आदि ने में कटियार शिकात्रियार की सप्ताह नो यानी बीमारी द्रुमेनी दा पारानो एड़ेन मंदरे मोक्त्रोती अंते इलाज नोती में नहीं डाल ले आदि की बाद नो में पावे जोड़ और के बाद नो यानी नेरे गोटे बहरेंते बन्या इंद्रुबारी बीसोती आवेरे यानी इंदे की टक्चले खैगनेर जे बारनेर टुन्ने रेड़ेन कपनेर कापे की बाद नो इनों दामे अनोंदी दामे दान ले आउटनेर आदि की आदि नो है में सिकात्रियार की आएड़ेन इंदे की जे ही चियोती मला आदिन जो हो जाने मने खोईनेर खोये की बाद नो आएड़ेन बीसोती मेनी अंते में ईद ही लाभे काकुरी आने के जो संस्थानो जोड़ार को कि आएड़ेन एमु आने के बडारे की बाद नो दामे ओ जानने की साथे ने एमु बीसोती पारगी। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत मुर्की पहाड़ की रहने वाली महिलाएं आज बकरी पालन से जुड़कर अपने जीवन में रोजगार के जरिए बेहतर सुधार ला रही हैं। अगवा तो मेरे पोस्ट केम पोसे की बाद नो जो आएड़े केच्चा अंते में पैसा इंद्रो किरकी काकुरला केच्चा दारे माएड़ेन एक केम लेकिन आने की देनो में परवा संस्था ने जुड़ार केम इदी के में एड़े के इंश्योरेंस से मिंजा इंश्योरेंस पावे या देड़े के ये ताने में आ पावे 3500 पैसा काकुरेनी अंते जो है मुख केती बाड़ी जो लगात्रिम कैसे मंदीम अंते तकालों चागिम अंते कोसरे निंद्रो चक्की मादेने में पैसा खर्च में नहीं इदेनो जो एड़े पोसियनो पैसा अनोन खर्च में नोला खर्चा रोला इंद्री की एड़े तो इंदे की तो गड़ी ही
टोके में तीटनो पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी एरिया आ पहाड़ी नेम तेये के मंतादी चियोती तेये के मंते तेयोती पारीम तानी गोटे जो आदि केम्बान एड़े डोकी यारो इंद्रु कैसे मानदेनो में बहुत फर्क के अंतर है। यानी एड़े नो पैसा लगोला जब बीमारी में नहीं आदेनो से एड़े 2-3 बार नो खर्चा में नहीं आदेनो है में पशु सखी की औरतें डॉक्टरे ढोकी आ डॉक्टरे है में मंदरा काटी सिकात्री अंते बरचे सुया निंद्रू चकले की एड़े पोसियनो से ईद फायदा बारी जब एड़े पोसिए की बादेनो इको पारा गोटे ने के गोटे मकरिक बीमारी में नहीं आदेनो एम 20 के अंते मकरे डॉक्टरे बा किला जनंत्रोति पारिम फिर ने के गोटे स्कूले नो पढ़ीनेर आ मकरी के मु 20 के मनते पीसे जमाना ती पारिम फिर आदेनो से ने के गोटे अडानो बिया में नी पेलबेदे में नी पेड़ा कुटुमेर बारनेर तानु आदेनो हे मु आएड़े नहीं पिटके मनतेम चियोती पारिम काय की आदेने में अडानो एड़े डोकी तानु बारे तेमु पैसा खर्चा के मनतेड़ेन कैगोती पारिय माला गाय के आने में पैसा बाचा रहनी। हमारे राज्य में आदिवासी बहुले लगभग हर घर में मुर्गियां और बकरियां पाली जाती हैं। ये छोटे पशु यहाँ की महिलाओं के आर्थिक लड़ाई के साथी हैं। इसी के तहत बकरियों की नस्ल सुधार के लिए ब्रीडर विलेज बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। महिलाएं इससे जुड़कर पशुपालन एवं लघु वनोपज उत्पादन का कार्य कर रही हैं। ये अगवते मागल के मनते जे ही कोडिया अंदरू उम्बुल पेनी है रपेनी अंते एड़े चेरारिया दंते मुसंदर चुरोला के चले किया ते गया परांडा की परवासंगतन कुर्च के मनते इदे सिक्कातरिया रदिकनुसारेनो एमने के मचन में चकीदी मदिकला चिकन के एड़े के योला हरो इल्ला जे हो चलरे दंते ने के एड़े एडु हिडु अगतो जे मिजा इच्छा दर में उंगरिया दने के कदोनी दर चक्तर पे दंते और मला इंश्योरेंस की पैसा हो 3500 जीवरे निदान को अने के एड़े अगवत्ते डॉक्टर के पराने के गढ़ी बडरिया अगवा तो पाड़ो नो दाडा नो गारी नो 3 गोट्टा 4 गोट्टा ही नोंदी एड़े डोकुया आदि की बादेनो जब आने के मिदेनो इंद्र को जोड़ो रे की बादेनो आडो नोंदे नहीं 6 गोट्टा 7 गोट्टा आदे ने के गोटे 10-12 गोट्टा गोटे लहारिया फिर एंकी नहीं तेंगिन जब एंगे आने के 4 गोट्टा की दंते आएंगे आदेनो से 4 गोटे एड़े नो मकीसी पाइदे जरमात्रिया फिर मकीस जरमात्रिया फिर मकीस आन की दंतेंगे फायदा में जा आने के 5 गोट्टा एड़ मको जरमारिया अंते अड्डा ताड़े ही गड़ी मलेरी कने के ईदी फायदा की मको नोंदेनो मकीस्ती बिचरी दान की दंताने के गड़ी मलेर की एड़े गड़ लहरिया। बकरी पालन के जरिए महिलाएं स्वयं को स्वावलंबन की राह पर ले जाने का कार्य कर रही हैं। महिलाएं बकरी उत्पादन कर लाखों कमा रही हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम संग्राम हुआ। मैं प्रभा संस्था से जुड़ के दीदी लोग के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। हंस फाउंडेशन के द्वारा ये काम यहाँ पे चल रहा है। दीदी लोग के साथ जो यहाँ पे बड़ा रूप में जो हुआ है वो है बकरी पालन, क्योंकि ये गांव जो है ये जंगल के बीचों बीच है। तो यहाँ पे ज़मीन जो है, ज़मीन का मैंने खेती बाड़ी करने के लिए जो ज़मीन चाहिए वो बहुत ज़्यादा है नहीं। तो और दीदी लोग का देखे थे जब हम पहले आए थे गांव में 1-2 बकरी सबके पास है, बट बकरी जो माचान करके थोड़ा ऊपर में रखने का जो टेक्निक है जिससे बकरी का बीमारी कम होता है वो इनके जानकारी में नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग दीदी लोग को बताए कि माचान करके उनका जो 1-2 बकरी है उसको रख के आप देखिए कि कैसे वो रहता है। तो दीदी लोग रखा और बकरी ऑलवेज ऊपर में रहना पसंद करते हैं। तो जैसे ही माचान कर दिया तो वो बकरी अपने आप माचान पे चढ़ गया और 1-2 हफ्ता बाद दीदी लोग खुद महसूस किया कि ये जो है माचान करके बकरी रखने से एक तो बीमारी का भी समस्या दूर है और बकरी भी सुस्त रहता है, एकदम अच्छा से रहता है। इसके बाद दीदी लोग को ये भी बताया कि बकरी जो मर जाता है तो फिर आपका जो एक बकरी तुरंत पैसा के लिए ज़रूरत होने से जो बेच देते तुरंत कुछ पैसा मिल जाएगा, वो आप नहीं कर पाते क्योंकि बकरी आपका मर गया, बकरी भी मर गया और नया बकरी के लिए पैसा भी नहीं है खरीदने के लिए।
तो बेहतर है कि आप अगर इंश्योरेंस कर ले तो बकरी अगर मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से एक पैसा आपको मिल जाएगा और फिर आप एक बकरी खरीद लीजिए। कम से कम आपका जो एसेट के रूप में था एक छोटा सा एसेट, वो आपका एसेट घर में रह जाएगा। तो इसके बाद हम लोग हंस फाउंडेशन के द्वारा जो फंड हम लोग को मिला था उससे बकरी दीदी लोग को दिए हैं और दीदी लोग खुद से ये इंश्योरेंस करवाया है। बकरियों को आमतौर पर बाजार में बेचा जाता है। शादी ब्याह और पर्व के दौरान लोग इनके गांव से बकरियां खरीद कर ले जाते हैं। वजन के हिसाब से बकरियां बिकती हैं। इससे यहाँ की महिलाओं को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अभी एक दो बकरी मरा था तो उनके इंश्योरेंस का भी प्रोसेस हो चुका है। एक बकरी मरने पर 3500 रुपया इंश्योरेंस के तहत मिलता है। तो ये है बकरी पालन के लिए। और ये गांव जो है बकरी के लिए बहुत आइडियल था क्योंकि ये जंगल का बीचों बीच है। बकरी पालन में आपका खर्चा भी नहीं हो रहा है, बकरी जंगल में चढ़ के आ जाता है। एक एसेट के रूप में भी है। किसी का मान लीजिए घर में तुरंत कुछ पैसा का ज़रूरत है, 10,000 रुपया का ज़रूरत है, तो आप 2 बकरी बेच दीजिए या एक पाठा बेच दीजिए, आपको 10,000 रुपया हो जाएगा। तो इस हिसाब से एक झुंड की तरह ये एसेट काम कर रहा है। बकरी का झुंड ये लोग बढ़ा रहा है। अभी तक तो कोई बेचा नहीं है दीदी लोग। और एक और सपोर्ट, बहुत बढ़िया सपोर्ट जो है वो है हम लोग का जो वेटनरी पैरावेट जो है, जो हफ्ता में एक बार करके आते हैं इस गांव। और इस गांव में भी ये एक पशु सखी के रूप में ट्रेनिंग दे के बनाए हैं कि तुरंत कुछ ज़रूरत है उनको दावा भी दिया गया है। ये दावा जो है ये सरकार के तरफ से आ रहा है। सरकार जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है और जो ब्लॉक ऑफिस है, एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस से भी बहुत सारा दावा और सपोर्ट हम लोग को मिलता है। तो अभी एक्चुअली पहले जो 1-2 बकरी था वो मर रहा था। अभी इनके पास करीब 6-7 बकरी, आप देख सकते हैं कितना आसपास बकरी हुआ है। तो 6-7 बकरी है तो इनके पास कम से कम हम मान सकते हैं कि 25 से 30 हज़ार का एसेट इनके हाथ में हम दे चुके हैं। और ये और बढ़ेगा। हम लोग का कहना है कि आप कम से कम 10 रखिए, उसके बाद 11-12 जब होते लगेगा तब आप एक एक करके बेचने लगिए और वो पाठा ही बेचिए, बकरी मत बेचिए। गतिकू तीन कार्यक्रम रे अबू दबुन बड़ाई की दा जो चेलिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना होते ते अबुरेन बिटी गिद्र को दो चेलिका लाभ को हटाओ दा और उना साथे अबू दबुन नेल के दा जे पाकुर जिला रे पहाड़िया गोगो हर को दो मेरो मसूल करते चेलिका उनको बार पैसा को कमाओ दाड़िया कना और अकुआ जीवन स्तर को मौज चबाओ कदा। उना साथे गति को तीन कार्यक्रम रे केंद्र सरकार या मिटन योजना बाबूते ले अपया उकादो कना प्रधानमंत्री आवास योजना। गति को नुआ योजना होते ते अबो ओकोई घरोंज रेन बीपीएल घरोंज रेन हर कना को उनको दो सरकार से एखन गड़ो को नामे कना जेमन उनको दो मिटन पक्का ओड़ा को बनाओ चुदाड़िया। उना साथे गति को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन विदाई खोजो कना जोहार।